हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें हम आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार भारत के परिप्रेक्ष्य में देते हैं और वो समाचार देने की कोशिश करते हैं जो आपको दूसरे रास्तों से, दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। ईरान ने अमेरिका की तरफ से तेल निर्यात पर लगाई गई पाबंदी के बाद अपना तेल ग्रे मार्केट यानी अंतर्राष्ट्रीय नजर में काले बाजार में बेचने के लिए अपने सभी संसाधन जुटाए हैं, यानी सारे जो उसकी ताकत है, उसकी सोर्सेज हैं, उसको सबको इकट्ठा करके वो ब्लैक मार्केट में, ग्रे मार्केट जिसे कहते हैं, उसमें बेचने की तैयारी कर रहा है। ये बात ईरान के उप तेल मंत्री आमिर हुसैन जमानिनिया ने देश के सरकारी मीडिया को बताई है। उनका कहना है कि ईरान अपना तेल निर्यात जारी रखेगा। अमेरिका ने भारत समेत 8 ईरानी तेल के खरीदार देशों को वहां से तेल ना खरीदने को कहा है, नहीं तो अमेरिका ने पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। ईरान के उप तेल मंत्री आमिर हुसैन जमानिनिया ने रविवार को बताया कि अमेरिका की तरफ से तेल के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियां न सिर्फ गैर कानूनी हैं बल्कि इंसाफ के खिलाफ भी हैं। एक पश्चिमी न्यूज एजेंसी के अनुसार अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ अप्रैल में घोषित किए जाने वाले इस कदम की उस तरफ से अत्यधिक दबाव डालने वाली कैंपेन का हिस्सा है, यानी अमेरिका की तरफ से ईरान पर ज्यादा दबाव डालने का जो एक कैंपेन चला रहा है अमेरिका, उसी का हिस्सा है, जिसका मकसद ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और ईरान के पूरे क्षेत्र में, खास तौर पर सीरिया और यमन में बढ़ती ताकत को रोकना है। ईरान के खिलाफ ये सभी कदम अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर डील से 2018 में मई में वाशिंगटन के अलग होने के बाद उठाए गए हैं। इसी के अंतर्गत नवंबर में ईरानी तेल के निर्यात पर प्रतिबंधों को फिर से लागू किया गया है। भारत समेत 8 देशों को 6 महीने के लिए ईरान से तेल आयात करने की अनुमति दी गई थी, यानी एक्सेप्ट किया गया था, इजाजत दी गई थी, जो 1 मई को खत्म हो गई है। कई देशों को उम्मीद थी कि 6 महीने की छूट फिर से बढ़ा दी जाएगी, लेकिन व्हाइट हाउस ने आश्चर्यजनक फैसला करते हुए ऐसा नहीं करने का फैसला किया। अमेरिका का यह फैसला ईरान के तेल निर्यात को शून्य करने और वार्षिक तेल से मिलने वाले $50 अरब की अपनी जीवन रेखा को वंचित करने के मकसद से है, यानी जो $50 अरब ईरान को तेल निर्यात से मिलते हैं, जो उसकी लाइफ लाइन समझी जाती है, उसको बंद करने की अमेरिका की कोशिश का हिस्सा है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने जमानिनिया के हवाले से कहा है कि हमने देश के सभी संसाधनों को जुटाया है और ग्रे मार्केट में तेल बेच रहे हैं। हम निश्चित रूप से परमाणु समझौते के तहत प्रतिदिन यानी हर दिन 25 लाख बैरल नहीं बेचेंगे। हमें अपने वित्तीय और आर्थिक प्रबंधन के बारे में, यानी हमें जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और उसके बारे में हमें सीरियस फैसले लेने की जरूरत है और सरकार उस पर काम कर रही है, ये ईरान के डिप्टी ऑयल मिनिस्टर का कहना है। उन्होंने ग्रे मार्केट के बारे में कोई डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन ईरान ने अब से पहले भी पाबंदियों के दौरान कम कीमत पर निजी कंपनियों के जरिए तेल बेचा है। जमानिनिया ने कहा कि यह तस्करी नहीं है, यानी ये स्मगलिंग नहीं है, ये प्रतिबंधों का मुकाबला करना है, यानी पाबंदियों का हम मुकाबला करने का एक रास्ता जो हमने देखा है, जो समझ रहे हैं, वो हम उस पर चल रहे हैं, जिससे हम कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं समझते, यानी जो अमेरिका की पाबंदियां हैं वो गैर कानूनी है, उसका मुकाबला करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस बीच लंदन में रहने वाले अरब पत्रकार और रॉयल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान ने लिखा है कि अमेरिका की धमकी थी कि 3 मई से ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह से बंद कर देगा। 5 मई की तारीख आ चुकी, यानी इससे यह मालूम हो रहा है कि 5 मई को उन्होंने रविवार को ये लेख लिखा है। 5 मई की तारीख आ चुकी है और हालत यह है कि ईरानी तेल टैंकर शानदार तरीके से फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरकर चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान पहुंच रहे हैं। ये लंदन में बैठे हुए अरब पत्रकार ने, जो बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं, लंदन में रहते हैं, उनसे मैं भी मिला हूं एक मौके पर। उन्होंने ये बात लिखी है कि तेल टैंकर्स बाकायदा फारस की खाड़ी से निकल रहे हैं और इन देशों को
चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान वगैरह को पहुंच रहे हैं। उनमें से ना तो अमेरिका कोई रुकावट डाल सका है और ना ही इजराइल। यानी ये जो टैंकर, ईरान के तेल टैंकर जो शिप्स हैं वो निकल रहे हैं, उन्हें अमेरिका और इजराइल भी नहीं रोक पा रहे। उनके लेख का हिंदी अनुवाद ईरान सरकार के रेडियो की वेबसाइट पारस टुडे में छपा है। चीन, भारत और तुर्की वो देश हैं जो ईरान से सबसे बड़े तेल खरीदार हैं। इन देशों ने भी खामोशी साध रखी है। यानी इन देशों से भी खुल करके कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। ना तो ये कहा जा रहा है हमारे भारत की तरफ से भी कि हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है, कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि हम ऑल्टरनेट सोर्सेज, यानी इसकी जगह दूसरी सोर्सेज से तेल खरीदने की हमने तैयारियां कर ली हैं। लेकिन अभी तक इनमें से किसी देश ने भी सरकारी तौर पर यह नहीं कहा है कि ईरान से तेल इंपोर्ट हमने पूरी तरह बंद कर दिया है। इन देशों ने भी खामोशी साध रखी है, यानी चीन, भारत और तुर्की ने। ट्रंप प्रशासन और उसके बड़बोले नेताओं जैसे विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए जॉन बोल्टन को भी मानो सांप सूंघ गया है। इससे भी बड़ी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी सकरा जो समुद्री रास्ता है ओमान और ईरान के बीच में, उससे गुजरने वाले अमेरिकी जहाज और युद्ध में काम आने वाली नौकाएं जो वॉरशिप्स हैं अमेरिका की, ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स यानी जिसे IRGC कहते हैं, वही फोर्स जिसको हाल ही में अमेरिका ने आतंकवादी बताया है के सवालों के जवाब देने पर मजबूर हैं। यानी जो अमेरिकी जो बेड़ा वहां से गुजरता है, जो शिप गुजरता है, उसको भी उन ईरानी फोर्सेस को जवाब देना पड़ता है। हॉर्मुज स्ट्रेट की रक्षा और देखभाल इसी फोर्स के हाथ में है। पासदाराने इनकलाब जिसे कहते हैं, या अंग्रेजी में IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स, उन्हीं के हाथ में इसकी सिक्योरिटी है, जहां से अमेरिकी शिप्स और जो जंगी नौकाएं हैं उनको वहां से गुजरना होता है और उन्हें बताना पड़ता है कि इसमें क्या है। और वो वहां से गुजरने वाले जहाजों की से उनकी पहचान और उनके सामान के बारे में सवाल करती है, जबकि इन नौकाओं और जहाजों को इन सवालों के जवाब देने होते हैं। यानी कानूनी तौर पर जरूरी है कि इस ईरानियन फोर्स को ये बाकी देशों के भी जो शिप्स वहां से गुजरते हैं और अमेरिका के भी, उन्हें बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है, हम क्या लेकर के जा रहे हैं। अब्दुल बारी अतवान ने आगे लिखा है कि यह बात सही है कि चीन, भारत और दक्षिणी कोरिया ने ईरान से खरीदे जा रहे तेल की मात्रा में कमी की है, लेकिन बात यह है कि अमेरिका तो धमकियां दे रहा था कि वो एक बैरल तेल भी नहीं बिकने देगा, और आज भी ईरान का तेल बिक रहा है। ये 5 तारीख को लंदन में बैठे हुए अरब पत्रकार ने, जिनकी बहुत सी सोर्सेज हैं, बहुत से सरकारों में और गैर सरकारी सोर्सेज भी और अरब कंट्रीज में भी, उन्होंने ये बात लिखी है कि अभी तक तेल बिक रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिकी धमकी खोखले शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये बात अब्दुल बारी अतवान ने कही है। भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कहा था कि उसने अन्य देशों से तेल की सप्लाई पूरी करने की तैयारी कर ली है। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि शुक्रवार को अमेरिका की सरकार चीन, रूस और यूरोपीय संघ के दबाव के सामने झुकने पर मजबूर हुई और उसने ईरान के साथ अराक, बुशहर, फोर्दू और तेहरान परमाणु केंद्रों में सहयोग करने वाले 5 देशों को पाबंदियों से छूट देने की घोषणा की है, ऐलान किया है। क्या परमाणु मामले में पाबंदियों से कुछ देशों को छूट देने का यह मतलब है? ये अतवान लिख रहे हैं कि अमेरिका एक बार फिर तेल के मामले में भी कुछ देशों को छूट देने की तैयारी कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। वो युद्ध चाहने वाले स्वभाव के अपने सहयोगियों के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। ये अब्दुल बारी अतवान। लंदन एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर की सियासत को समझने में आसानी होती है, और एशिया और यूरोप और उधर अमेरिका, इन सब की खबरें, लंदन एक बहुत बड़ा सेंटर है और वहां बैठा हुआ जो जर्नलिस्ट है, जो अरब सोर्सेज और यूरोप और अमेरिका सारी सोर्सेज उसके सामने हैं, वो एक बात
लिख रहा है तो वो एक बहुत ही मायने रखती है। वो ये कह रहे हैं कि जो युद्ध चाहने वाले स्वभाव वाले अपने सहयोगी हैं, खासतौर पर उनका इशारा इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ है, उनके जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। वो ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों पर अमल नहीं कर पा रहे, यहां तक कि वो उत्तरी कोरिया का भी कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो फिर चीन और रूस की बात ही अलग है। उधर वेनेजुएला में विद्रोह करवाने की पूरी अमेरिका की योजना धराशायी हो चुकी है। ये भी अतवान लिख रहे हैं कि वेनेजुएला में भी अमेरिका ही वहां पर वायलेंस करा रहा है और सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है। उत्तरी कोरिया ने तो जापान सागर में कम दूरी के मिसाइल का परीक्षण भी कर दिया, जिसका उद्देश्य, जिसका मकसद अमेरिका को तैश दिलाना था, यानी प्रोवोक करना था। यह परीक्षण उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन की रूस यात्रा के बाद किया गया है। ईरान के प्रतिरोध के, यानी ईरान की तरफ से जो रेजिस्टेंस है उसने हकीकत में खुद अमेरिका और उसके प्रतिबंधों, यानी उसकी पाबंदियों की नाकाबंदी कर दी है। ये अब्दुल बारी अतवान लिख रहे हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। ईरान से एक एक बैरल तेल का निर्यात अमेरिका के मुंह पर एक एक तमाचे की तरह पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा पत्रकार लिख रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं बताई है उसने। आगे कह रहा है, हमें यह नहीं पता कि इस स्थिति पर अमेरिका का जवाब क्या होगा, और यह भी नहीं मालूम कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब इस मामले में अपनी खामोशी तोड़ेंगे और कब आकर ट्वीट करेंगे। लेकिन इतना तो पता है कि ईरान के मामले में ट्रंप और उनकी सरकार को लगातार हार हो रही है। ट्रंप के पाबंदियों और धमकियों से तेल की कीमत $75 फी बैरल तक पहुंच गई है। ये बहुत ही खतरनाक रुझान है, जो तकरीबन $50-55 था, अब वो 75 हो गया है। यानी पूरी दुनिया को अमेरिका के फैसले से जो नुकसान उठाना है उसके लिए तैयार रहना है, नहीं तो पाबंदियों का सामना करना है। ये एक धमकी है। इससे तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक का अस्तित्व खतरे में आ गया है, क्योंकि इस संस्था से ईरान जैसे कई जो मेंबर कंट्रीज हैं वो बाहर निकल सकते हैं और दुनिया भर में तेल के बाजार में उतार चढ़ाव और कंफ्यूजन की हालत पैदा हो सकती है। तो क्या इस हालत में डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर कोई मूर्खता करेंगे? ये मूर्खता का जो इशारा है वो ये है कि ऐसे ही कुछ खबरें आ रही हैं अमेरिका से कि वो फौजी बेड़ा वो वहां पर भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं गल्फ में। और ये अब्दुल बारी अतवान ये कह रहे हैं कि क्या इजराइल के कहने पर अमेरिका ईरान के खिलाफ क्या कोई जंग शुरू करने की मूर्खता यानी बेवकूफी करेंगे? शायद न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने वाला कार्टून इस मामले में बड़ी सच्चाई बयान कर रहा है। हाल में ही न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कार्टून छपा है जिसका अतवान जिक्र कर रहे हैं। इस कार्टून में ट्रंप को अंधा दिखाया गया है, तो नेतन्याहू का हाथ पकड़े रास्ता चल रहे हैं, जो कि नेतन्याहू का हाथ पकड़े हुए रास्ते पर चल रहे हैं। नेतन्याहू ट्रंप के साथ ही अमेरिका को बड़ी गहरी खाई में गिराएंगे। ये अतवान ने इस पर नतीजा निकाला है। ये बात अब्दुल बारी अतवान ने लिखी है। भारत में अभी चुनाव जारी है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत ठहरी हुई है, बढ़ी नहीं है। लेकिन ये तय है कि चुनाव के नतीजे आने के साथ ही इनकी कीमत बढ़ेगी, यानी पेट्रोल और डीजल बहुत तेजी से बढ़ेंगे। ईरान से तेल के आयात बंद या कम होने से भी भारत में तेल की कीमतें जरूर बढ़ेंगी। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। आप अब तक समझ गए होंगे कि विदेशों में होने वाली घटनाओं पर नजर रखना कितना जरूरी है। अगर आप देश और दुनिया में होने वाली घटनाओं की सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।